बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बलोचिस्तान एजुकेशन। तो आज हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं चैप्टर नंबर 2। लास्ट वीडियो हमने चैप्टर नंबर 1 की लास्ट एक्सरसाइज 1.6 कवर की थी। तो हम लोग चैप्टर 2 करेंगे। हम लोग आज स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन भी हम लोग आज के ही लेक्चर में करेंगे और साथ एक्सरसाइज 2.1 भी कवर करेंगे। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले कुछ डेफिनेशन हैं जो बहुत ही सिंपल और इजी सी हैं। फर्स्ट है हमारे पास नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर कौन से नंबर्स होते हैं? हमारी ये सिंपल काउंटिंग है स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड मूविंग ऑनवर्ड्स, ये सारी जो है हमारे नेचुरल नंबर्स है। 1 से स्टार्ट होगा, बस आपने ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी होल नंबर्स की। अब होल नंबर्स कौन से होते हैं? जो स्टार्ट होंगे 0 से, बाकी वही सेम हमारी काउंटिंग चल रही है, वो होते हैं हमारे होल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स हो गए, होल नंबर्स हो गए। से थर्ड है हमारे पास इंटीजर्स। अब इंटीजर्स क्या होता है? हमारे पास एक स्केल होती है, ऑलराइट, एक स्केल होती है, 0 से होती है, सही है। हम लोग 0 से उसकी नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4, यहाँ पे चले पॉजिटिव में सारे डिजिट्स, सही हो गया। जब हम लोग इसके लेफ्ट साइड पे लिखते हैं, सही है, सॉरी इसकी ये जी लेफ्ट साइड है। जब हम लोग इसके लेफ्ट साइड पे लिखते हैं तब हम लोग साथ नेगेटिव का साइन पुट करते हैं, यानी एक साइड पे पॉजिटिव होती है, इसके लेफ्ट साइड पे नेगेटिव होती है। ये बात तो सबको पता होती है। ये है हमारे इंटीजर जिसमें हम डिजिट्स का पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों लेते हैं, वो होते हैं हमारे इंटीजर्स। इसको हम लोग मेंशन करते हैं z से। -3 -2 -1 देन 0 +1 +2 +3 एंड मूविंग ऑनवर्ड्स, ये हमारे इंटीजर्स। हमारे पास फोर्थ है पॉजिटिव इंटीजर्स। अच्छा, जो इस साइड वाले हैं इनको हम लोग कहेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स, जो इस साइड वाले हैं इनको हम लोग कहेंगे नेगेटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर में भी हमारे पास z ही होता है। z के ऊपर पॉजिटिव है तो इसका मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स को इंडिकेट कर रहा है, z के ऊपर नेगेटिव है तो ये नेगेटिव इंटीजर्स को इंडिकेट कर रहा है। अब हमारे पास जो सेकंड डेफिनेशन है वो है रैशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग ले 2 डिजिट्स को, सही है, आप लोग 2 डिजिट्स को आपस में कर लेते हैं डिवाइड, जैसे कि 10 डिवाइडेड बाई 15। 10 को 15 से डिवाइड करें, 5 2s are 10 एंड 5 3s are 15, हमारे पास आ गया 2/3। ये हमारे पास आया है आंसर फ्रैक्शन में, और वो आंसर जो हमारे पास फ्रैक्शन में आएगा उसको हम लोग कहेंगे रैशनल नंबर। और इसी तरह से सेम जो हमारे पास अब रैशनल, तब दूसरा होता है इरैशनल। जो हमारे पास फ्रैक्शन में नहीं होंगे वो होंगे हमारे पास इरैशनल। रैशनल नंबर को हम लोग डिनोट करते हैं q से एंड इरैशनल को करते हैं q0। हम लोग करते हैं डेसिमल फ्रैक्शंस। डेसिमल फ्रैक्शन में सबसे पहले तो हमारे पास है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अब जैसे देखें हमारे पास कुछ आंसर्स आ रहे थे डेसिमल, जैसे हम लोग 2 डिजिट्स को आपस में डिवाइड करें, हमारे पास आंसर आ गया डेसिमल में। फॉर एग्जांपल 6.8, ये हमारा आंसर है। अब ये हमारा आंसर है। अब ये देखो, ये यहाँ पे ये आंसर ख़त्म हो रहा है, ये नहीं कि 8 के आगे हमारे पास इनफाइनाइट नंबर है, जैसे कि 4 4 4 4 4 4, ये ख़त्म नहीं हो रहा। ऐसा हमारे पास आंसर नहीं, हमारा आंसर यहाँ पे ख़त्म हो गया, बस 6.8 है। इसको हम लोग कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। यानी जहाँ पे आपका आंसर टर्मिनेट हो रहा है उसको हम लोग कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अब इसी तरह से नॉन टर्मिनेटिंग भी है,
कि जहां आपका आंसर टर्मिनेट नहीं हो रहा, एंड ही नहीं हो रहा, वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग या फिर रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। जैसे कि 54.6666666 ये नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट ही नहीं हो रहा, ख़त्म ही नहीं हो रहा, तो ये इसको यहाँ हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग या फिर हम इसको कहेंगे रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ये दो नाम हो गए। और इसके अलावा ये तो हमारे पास सेम डिजिट रिपीट हो रहा है। अगर हमारे पास 54 के बाद एक दफ़ा पहले 6 आए, फिर 7 आए, फिर 9 आ जाए, फिर 2 आए, फिर 3, इस तरह से हमारे पास डिजिट चेंज होता रहे, उसको हम लोग कहते हैं नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। सही हो गया। ये हमारी कुछ टाइप्स थी डेसिमल फ्रैक्शंस की। हम लोग चलते हैं हमारी एक्सरसाइज की तरफ। यहाँ पर बुक में आगे कुछ प्रॉपर्टीज़ भी दी गई हैं, लेकिन ये बहुत सारी हैं, अगर मैं आप लोग इस तरह समझाऊंगी तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसलिए एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते जाऊँगी आप लोग को समझ आता जाएगा। अब हम लोग करने लगे हैं एक्सरसाइज 2.1। जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेम द प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर। हमें कुछ रियल नंबर्स दिए होंगे, कुछ कंडीशंस साथ अप्लाइड होंगी, हमने उनकी प्रॉपर्टीज का जस्ट नाम बताना। नेम द प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स। अब हमारे पास जो फर्स्ट है वो है a माइनस अंडर रूट 2, a माइनस अंडर रूट 2 इज इक्वल्स टू 2 अंडर रूट प्लस a। ये हमारे पास उन्होंने दिया है क्वेश्चन। अब ये कौन सी प्रॉपर्टी है? पहले तो आप ये बात याद रख लें कि यहाँ पहले तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात हो रही है, सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन। तो ये है तो एडिशन की प्रॉपर्टी है एक। तो ये दो प्रॉपर्टीज हम लोग लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, यहाँ तो फिर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो ये तो हमें पता चल गया ये है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। सही है। अब ये है कौन सा लॉ? ये है कम्यूटेटिव लॉ है। जब भी हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल लेते हैं राइट हैंड साइड के, वो होता है कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक, अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट क्या है ये देखो, नेक्स्ट है 4 प्लस 11 अंडर रूट इज इक्वल टू 11 अंडर रूट प्लस 4। ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन। ये भी इज इक्वल का साइन दिया हुआ है, तो ये है कम्यूटेटिव लॉ। मल्टीप्लाई है तो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा a प्लस 2 अंडर रूट ये प्लस 2 है, देन प्लस 2 अंडर रूट है। इसको इज इक्वल लिखा है उन्होंने a प्लस 2 प्लस 2 अंडर रूट। अब जहाँ पे आपको 3 डिजिट्स नजर आए वो होती है एसोसिएटिव लॉ। वो कौन सा लॉ होता है? एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हो रही है तो एडिशन। अच्छा, अब ये है a माइनस ए इज इक्वल टू 0। a माइनस ए इज इक्वल टू 0 है, यहाँ प्लस में है, यहाँ नेगेटिव में है, तो ये है इसका एडिटिव इनवर्स। हम लोग चलते हैं हमारे 5th पार्ट की तरफ, जो कि है अंडर रूट 2 ओवर 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू 2 ओवर 3।
जब भी हम लोग किसी भी डिजिट को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आप समझ जाएं ये इसकी है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। लास्ट है हमारा 6.2 मल्टीप्लाइड बाय 1/6.2 इज इक्वल्स टू 1। जब हमने पहले ये वाला किया था a माइनस ए इज इक्वल टू 0, ये हम लोग कह रहे थे कि ये इसका एडिटिव इन्वर्स है, यानी इसके साथ पॉजिटिव साइन था, इसके साथ नेगेटिव था, तो ये हो गया एडिटिव इन्वर्स। अब ये मल्टीप्लाई में है और ये डिवाइड में है, तो ये है इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स हैव क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। हमने क्लोजर प्रॉपर्टी बतानी है मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के रिस्पेक्ट से। अब क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, इस देखें, ये है 0, 1। इसमें हमने एडिशन से इस तरह से कि आप 0 को पहले प्लस करें 0 में, अगर हम लोग विद रिस्पेक्ट टू क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन या विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, तो हमने दोनों के लिहाज से इसको देखना है। अगर हम लोग विद रिस्पेक्ट टू एडिशन देखें तो 0 + 0 इज इक्वल्स टू 0, यानी हमने पहले 0 में 0 प्लस किया, देन हम लोग 0 में 1 प्लस करेंगे 1, देन हम लोग 1 में 1 प्लस करेंगे 2। ये हम लोग इस तरह से करते हैं कि जो हमारे पास हमने इन डिजिट्स को आपस में ऐड करना है और जो हमारे पास आंसर आए वो इनसे बड़ा ना आए, यानी 0 और 1 तक ही हमारा आंसर आए। लेकिन जब हमने 1 में 1 प्लस किया तो हमारा आंसर आ गया 2। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन तो नहीं है, हम लोग विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। 0 मल्टीप्लाइड बाय 0, 0 मल्टीप्लाइड बाय 1, 1 मल्टीप्लाइड बाय 1, 0 0 ज़ा 0, 1 0 ज़ा 0 एंड 1 1 ज़ा 1। तो इससे हमें पता चला कि ये वाला जो ब्रैकेट में जो डिजिट्स इनक्लोज्ड है ये है क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब इसी तरह से हम लोग एक और करते हैं, 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4। अब पहले इसको विद रिस्पेक्ट टू एडिशन देखें, 0 में +1 किया 1, 1 में +2 किया 3, 2 में +3 किया तो हमारे पास आ गया 5। तो ये हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं है, ये एक इक्वल हमारे पास आंसर नहीं आया। तो ये अब हम लोग इसको मल्टीप्लिकेशन में देखेंगे, 0 मल्टीप्लाइड बाय 1, 1 मल्टीप्लाइड बाय 2, 3 मल्टीप्लाइड बाय 4। अच्छा ये इनफाइनाइट है यहाँ पे, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी होगी यहाँ पे। सॉरी मैंने यहाँ पे ये पॉइंट एक मिस कर दिया। तो यहाँ पे देखिए डॉट्स का मतलब है यहाँ पे ये नंबर्स कंटिन्यूड है, ये नंबर यहाँ ख़त्म नहीं हो रहे, 5 6 7 8। तो यहाँ पे जो भी आंसर है ये क्लोजर प्रॉपर्टी में आएगा। तो ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी होगी, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी होगी। 0 1 ज़ा 0, 2 1 ज़ा 2 एंड 4 3 ज़ा 12। जब हमारे पास 12 आंसर आया तो ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी है। अभी हम लोग करने लगे इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, जो कि जिसके चांसेस होते हैं पेपर में आने के, तो वो है राइट द एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस ऑफ द फॉलोइंग इफ़ पॉसिबल। अब एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लिखना इंतहाई ईजी होता है। देखिए ये है 25,
25 है, इसका आप लोगों ने लिखना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स, सॉरी एडिटिव इनवर्स कैसे लिखते हैं, 25 है, ये प्लस में है, साथ -25 करके इज इक्वल टू 0। सो इसका जो एडिटिव इनवर्स है वो है -25 इज़ दी एडिटिव इनवर्स। ये सिंपल सा हमारा क्वेश्चन था। ये सारे इसी तरह से होने, अगर आपके पास -75 दिया हुआ, ये सेकंड क्वेश्चन है, -75 है तो इसका एडिटिव इनवर्स होगा +75, तो +75 इज़ दी एडिटिव इनवर्स। इसी तरह से अगर हम लोग मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात करें, अगर 25 ऐसे दिया हुआ है तो ये मल्टीप्लाई में समझे, क्योंकि ये हमारे पास आ रहा है ये डिनोमिनेटर में, तो इसको डिनोमिनेटर में लिखे 1/25। ये इसका हो गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, 1/25 इज इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। और अगर 1/75 लिखा हो तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 75। इस तरह से ये क्वेश्चंस होते हैं। तो इंशाल्लाह अब हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में, और उस वीडियो में हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 2.2। इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।